सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आपकी एक जिज्ञासा आई है, उसका समाधान करने जा रहा हूँ। जिज्ञासा यह है कि बहुत महात्मा और शाकाहारी भोजन करने वाले यह प्रचार कर रहे हैं कि दूध जो है वह वयस्क में नहीं पचता है। इसमें क्या सच्चाई है? आचार्य प्रशांत किशोर भी इस बात को कह रहे हैं, ऐसी बात बता रहे हैं। राजीव दीक्षित जी भी कह रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं? देखिए, यह जिज्ञासा तो खैर बहुत समय से मेरे पास आ रहा है। कोई मेरे लिए कोई नई जिज्ञासा या नहीं है। हर 10-15 दिन पर यह जिज्ञासा लेके कोई न कोई पहुंच जाता है। तो इस विषय पर मैं यह बताना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग के शास्त्र में और आयुर्वेद में दूध को भी शाकाहारी के तहत ही रखा जाता है। भले वह मांस से होते हुए आता है, लेकिन उसको भी शाकाहारी के ही तहत रखते हैं और सात्विक भोजन के तहत रखते हैं। तो वह सात्विक प्रवृत्ति के लोग दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों को, चाहे दही हो, घी हो, मट्ठा हो, इनका सेवन बताया जाता है और यह बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बताया जाता है। तो यहाँ पर दूध का प्रावधान है और सभी के लिए है, क्योंकि दूध जो है वह पूर्ण भोजन माना जाता है। उसमें विटामिन सी को छोड़ करके बाकी सारे पौष्टिक तत्व तो पाए जाते हैं। खनिज भी पाए जाते हैं बहुत, और उसमें शुगर भी पाया जाता है, फैट भी पाया जाता है, विटामिन भी पाया जाता है, और प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो शरीर के लिए काफ़ी वह पौष्टिक होता है। बलिष्ठ बनाने के लिए वह बहुत ही सामर्थ्यवान भोजन है। उसको एक तरह से पूर्ण आहार कहा जाता है। अब कुछ लोग जो है उसका इस तरह से प्रचार कर रहे हैं कि दूध जो है बच्चों में पचता है, युवाओं में वयस्क हो जाने पर नहीं पचता है। तो आखिर ये बात आई कहाँ से, इसको समझना पड़ेगा। ऐसा है कि पश्चिम के देशों में क्या है कि उधर की जो गायें होती हैं, तो उधर की गायों का जो दूध होता है वह अलग होता है। भारत की जो गायें हैं, इधर जो दूध होता है वह अलग है, क्वालिटी उसकी अलग होती है। उधर के दूध में, उधर के जो दूध होते हैं उसको A1 बीटा कैजिन टाइप कहते हैं। अर्थात तो उसमें जो है, जो कैजिन जो है वो प्रोटीन है, और प्रोटीन का जो है बीटा कैजिन वैरायटी उसमें पाई जाती है उधर के गायों में, जिसको कि यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो उनको गाय नहीं गवै कहते हैं। वे बहुत ज़्यादा दूध देती हैं और वे लोग उन्हीं दूधों को पीते हुए बड़े होते हैं। लगातार बहुत समय तक पीते रहने से उस प्रकार के दूध को क्या हो जाता है कि एक वयस्कों में एक बीमारी हो गई, लैक्टोस इंटॉलरेंस।
नाम से बीमारी हो गई। लैक्टोज जो है उसमें एक शुगर होता है दूध में, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस नाम की बीमारी हो गई। यानी जब दूध पीते हैं तो वो पचता नहीं है, पेट फूल जाता है, उल्टी भी आने लगती है, पतली टट्टी भी होने लगती है, कि उसको पचाने के लिए जो शरीर में दूध को पचाने के लिए जो एंजाइम है, जैसे पेप्सिन है, चाहे लैक्टेज है, तो ये सब जो है वहाँ पर कार्य नहीं कर पाते हैं। तो यह तो एक बीमारी हो गई। यह बीमारी बहुत मतलब यह पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रही। तो अब वे लोग जो हैं वहाँ के पश्चिम के लोग जो हैं तो वो दूध हजम नहीं कर पाते, वयस्क लोग। बच्चे जो होते हैं तो बच्चे में तो 10 बरस तक का जो बच्चा है उसके मुंह से लेकर के बड़ी आंत तक जो है वो पचने की व्यवस्था होती है। उसमें लैक्टेज भी होता है जिससे कि लैक्टोज शुगर को तोड़ दिया जाता है। रेनिन होता है जो कि पचा देता है, उसका जो प्रोटीन है उसको पचाने के लिए रेनिन होता है। तो ये सब जो भी दूध होते हैं, चाहे A1 टाइप हो चाहे A2 टाइप हो, जो कि भारत में पाया जाता है, उन दोनों को आसानी से बच्चे पचा लेते हैं। तो वहाँ के बच्चों को तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब वयस्क हो जाते हैं तो उनको ये जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस यानी बर्दाश्त नहीं कर पाना लैक्टोज शुगर को, और प्रोटीन को वहाँ पचा नहीं पाना, वह समस्या आ जाती है। दूध का जो प्रोटीन है उसको, कैज़िन को, बीटा कैज़िन है, वह पच नहीं रहा। अब यहाँ पर भारत की जो गाय हैं ये जो दूध देती हैं ये A2 टाइप है, इसीलिए अब भारत के दूध की मांग बढ़ रही है। ब्राज़ील में तो भारत के गायों की इतनी मांग है कि यहाँ से सब अपने यहाँ के गायों को वे कटवा रहे हैं और यहाँ के भारत के गायों को ले जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि भारत के लोग तो दूध पीते हैं और खूब पचाते हैं। भारत में तो ये समस्या नहीं है, भारत के लोग तो दूध पी रहे हैं, पचा रहे हैं। हाँ, भारत के जो लोग हैं वो तो A1 टाइप का भी दूध पचा रहे हैं। अभी हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ भारत में भी कोई जर्सी गाय हैं, फ्रिजियन गाय हैं, ये सब गायें जो हैं यहाँ पर हैं, और उन सब गायों का जो कि A1 टाइप दूध दे रही है उसको भी आज के यहाँ भारत के लोग पी रहे हैं और पचा रहे हैं। लेकिन हो सकता है आने वाली कुछ पीढ़ियों के बाद भारत में भी कुछ लोग नहीं पचा पाएँ दूध को, क्योंकि लगातार A1 टाइप दूध का सेवन करते रहने से भारत के लोगों का जो जीन है उसमें भी कुछ बदलाव हो जाएगा और हो सकता है कि पश्चिम जैसे हो जाए। लेकिन भारत में क्या है कि यहाँ पर A2 टाइप दूध देने वाली जो गाय हैं, गिर नस्ल की गाय हैं, चाहे साहिवाल नस्ल की हैं, चाहे गंगातीरी हैं, इस तरह के तमाम तरह की नस्ल की जो गाय हैं, तो इन सब के जो दूध हैं वो A2 टाइप के हैं, जो कि आसानी से पच जाती है। वयस्क में भी पचते हैं। वयस्क में कुछ लोग कहते हैं कि उसके प्रोटीन को पचाने का दमखम नहीं है वयस्क में, क्योंकि रेनिन बंद हो जाता है 10 वर्ष के बाद। तो बात सही है, रेनिन बंद हो जाता है, लेकिन रेनिन के बदले पेप्सिन नाम का एक एंजाइम वयस्क में हो जाता है जो कि पचाता है। तो पेप्सिन से पचने लगता है, तो जो पेट में पाया जाता है, तो ये जो पचने की जो प्रक्रिया है तो उसका डिटेल को तो यहाँ बताने की कोई हमें नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़रूरत है। तो सिर्फ इतना ही बता देना काफ़ी है कि वयस्क में रेनिन की जगह पेप्सिन हो जाता है और आसानी से पचा जाता है। सब लोग को अनुभव भी है, अपने अनुभव से भी आप जांच सकते हैं कि आसानी से दूध पच जाता है। कुछ लोगों को क्या होता है कि नहीं पचता है दूध, क्योंकि तो वह बीमारी हो गई, लैक्टोज इंटॉलरेंस की बीमारी हो गई, तो उनको नहीं पचता है। तो IBS प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो जाता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है ये सभी को तो नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों को हो जाता है। तो इस बीमारी से मुक्ति के लिए वही है कि A2 टाइप का दूध आप सेवन करें, और दूध में कुछ जैसे कि हल्दी को दे करके और गुड़ को मिला करके यहाँ पर भारत में पीने का है, क्योंकि उससे जो है आसानी से दूध पच जाता है।
और दूध को धीरे धीरे पीने का होता है वयस्क में, ताकि आसानी से और पचे। धीरे धीरे पिएंगे तो मुंह में भी बहुत पचेगा और धीरे धीरे पेट में भी पचेगा, तो उतना पेट नहीं फूलेगा, गैस नहीं बनने का। और वैसे भी गाय का दूध बहुत पतला होता है और भैंस का दूध बहुत जो है मोटा होता है, तो उसमें ज़्यादा फैट होता है, तो उसको पचाने में दिक्कत होती है। और हो सकता है कि भैंस का दूध में बहुत सारे जो है उसमें A2 टाइप भी ना हो, A1 टाइप का दूध हो, तो उसके वजह से भी दिक्कत आती है पचाने में। इसीलिए देसी गाय का दूध जो है उसको पीजिए, और बाकी जो दूसरी गाय हैं विदेशी नस्ल की, उनको छोड़ें। और भैंस के दूध, चाहे ऊँट के दूध, ये सब जो नहीं पचा पाते हैं तो उनको छोड़ें। हम लोग के शास्त्र में गाय के दूध को पीने के लिए कहा गया है, बकरी के दूध को पीने के लिए कहा गया है, जो सुपाच्य होते हैं। तो मैं नहीं समझता, अब आचार्य प्रशांत किशोर जो हैं वो क्या कह रहे हैं, और आचार्य हैं या नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं आचार्य की डिग्री लिए बिना आचार्य अपने को बोलते हैं। खैर, ऐसे बहुत लोग हैं। राजीव दीक्षित जी भी कहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं उन पर जाना चाहता, उनके व्यक्तित्व पर, बड़े व्यक्तित्व वाले हैं। तो उन लोगों ने क्या कहा, हो सकता है किसी से कोई फैक्ट मिस हो गया हो, उतना नहीं जान पा रहा हो। हर कोई जो है हर चीज़ को नहीं जानता है, तो कहीं पर किसी ने कोई बयान भी दे दिया हो तो उससे कोई बहुत मतलब नहीं है। मुख्य मतलब यह है कि पचता है, इसका प्रयोग आप खुद भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, शर्त यही है कि A2 टाइप का दूध होना चाहिए। और भारत के लोग तो A1 भी पचा ले रहे हैं, पाचन शक्ति भारत की बहुत अच्छी है। हाँ, कुछ समय के बाद जो है लगातार A1 टाइप का दूध पीने से हो सकता है जेनेटिक कोई डिफॉर्मिटी आ जाए और बाद में वह हो सकता है ना पचने लगे। तो इसमें इतना ही है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे।